नमस्कार, मैं अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पब्लिक। बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ओसवाल ग्रुप मोंटो कार्लो की यूनिट लगाएगा। कमल ग्रुप देगा 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन शुरू हो गया है। बिहार में पटना के ज्ञान भवन में ये आयोजन जो है वह शुरू हुआ है। इस मौके पर ओसवाल ग्रुप ने बड़ी घोषणा की है और ग्रुप के प्रमोटर कमल ओसवाल ने कहा है, बिहार को बांग्लादेश से सीखना होगा। गारमेंट्स बिजनेस के लिए दोनों जगह करीब एक ही जैसी माहौल है। वहां विदेशों से डिमांड बहुत है। यूएसए यानी अमेरिका और यूरोप से डिमांड आता है। मैं मोटो कार्लो यूनिट यहां लगाऊंगा, इसके लिए सोच सकता हूं। 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट के लिए विचार कर रहा हूं। कमल ग्रुप के सुरेश बगीचा ने कहा कि गुजरात के करीब 5,000 में 60% लेबर बिहार से हैं। बिहार में धर्मभूमि है, इसे अब कर्मभूमि बनाऊंगा। सुरेश बगीचा ने कहा कि बिहार में मैं निवेश करूंगा। इस मामले में उद्योग विभाग से हमारी बात हुई है। बिहार में 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार दूंगा। मैं यहाँ पॉलिस्टर, नॉयलॉन आदि की यूनिट लगाऊंगा। इस मौके पर कश्मीर महासेठ जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में 3 एएमयू हुए हैं। सार्वी लेदर्स के साथ 274 करोड़ का, कॉलम ग्रुप के साथ 1105 करोड़ रुपए का और मां प्रभाती ग्रुप के साथ 94 करोड़ 50 लाख रुपए का एमयू साइन किया गया है। आपको बता दें कि यह आयोजन 14 दिसंबर तक चलेगा, यानी आज और कल यह आयोजन होना है, जिसमें 600 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही है और करीब 31,000 करोड़ रुपए के एमयू हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ग्लोबल समिट में 16 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 10 उद्योगपति या जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। इसमें प्रणब अडानी, शुक्ला मिस्त्री जैसे बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, जो कि डायरेक्टर अडानी इंटरप्राइज के हैं, डायरेक्टर आईसीयूएल के शुक्ला मिस्त्री हैं, राकेश स्वामी ग्रुप प्रेसिडेंट गोदरेज ग्रुप के, कमल ओसवाल एमडी नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के वे भी शामिल हो रहे हैं, बी सुमन डायरेक्टर आईटीसी के, अरुण शुक्ला सीईओ जेके लक्ष्मी सीमेंट के हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस बीच बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कार्यक्रम में शामिल उद्योगपतियों से कहा, बिहार अपने पुराने इतिहास को दोहराएगा। बिहार में हर साल इस तरह का इन्वेस्टमेंट मीट जरूर होना चाहिए ताकि आप सभी से मुलाकात हो। बिहारियों पर लोग विश्वास करते हैं, बिहारी निर्माण करता है। उन्होंने कहा, अगले 3 साल में बिहार को टॉप 10 में आना है, आने वाले 5 सालों में टॉप 5 में रहना है, पॉलिसी को बेहतर बनाना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आप लोगों को बस एक धक्का देना है। यहाँ के लोग विश्वासी और मेहनती है। हर उद्योग में बिहार के लोग हैं। इन्वेस्टर यहाँ आए, उद्योग लगाए। बिहारियों ने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र को बनाया है। बिहारी जहां गए हैं वहां विकसित हुआ है। बिहार में बिजली, सड़क, पानी सब है। विशेष राज्य का दर्जा हमारी डिमांड है ताकि उद्योग लगे। भारत सरकार को से आग्रह है कि आप इस पर भी ध्यान दीजिए। इस बीच हम आपको बता दें कि बिहार में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है। ये बातें समीर कुमार महासेठ ने कहा है। आपको बता दें कि 2 दिन में कुल 5 सत्र होंगे। पहले दिन उद्घाटन के अवसर पर 90 मिनट के 4 सत्र होंगे, जबकि आखिरी दिन 3 घंटे का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जिसमें 16 देश अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, यूएई, मॉरिशस, ताइवान, वियतनाम, नीदरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, सऊदी अरब, हांगकांग, हंगरी, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान से जैसे देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। समिट में कुमुद शर्मा भी शामिल हो रहे हैं। विजय झा जो साबी लीडर्स के चेयरमैन के प्रतिनिधि है, वे भी शामिल हो रहे हैं। अभिषेक पुरुषोत्तम रूबिक के जो चेयरमैन है, वे भी शामिल हो रहे हैं। बिहार एक बड़ा बाजार है। पड़ोसी राज्यों के साथ करीब 40 करोड़ आबादी है। 13 करोड़ आबादी है बिहार की। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में माल उत्पाद करके नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में निर्यात किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के आदि के राज्यों में भी बिहार में सामान बनाकर दूसरे राज्यों को भेजा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में 53% आबादी जो है वह 35 वर्ष से कम की है। बिहार में पानी की पर्याप्त मात्रा है। आपको बता दें कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रकार की कदम उठा रही है, जिसमें बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन के मूल्य में 80% तक की कमी की गई है। बियाडा के पास 3,000 एकड़ का लैंड उपलब्ध है। बिहार के सड़क नेटवर्क के अभूतपूर्व सुधार किया गया है। सड़कों का एक आधारभूत संरचना यहाँ विकसित किया गया है। सड़कों का एक जाल नीतीश सरकार ने बिछाया है।
किसी भी जिला से राजधानी में पटना 5 घंटे तक जोड़ा जाए, इसके लिए बिहार सरकार प्रयासरत है। बिहार के हर क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता हो। 75 औद्योगिक क्षेत्रों में डेडिकेटेड फीडर के माध्यम से उद्योग के लिए बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में उद्यमियों की मांग पर 2020 और 22 में संशोधित भी किया गया है। टेक्सटाइल, लेदर, बायोफ्यूजिक, लॉजिस्टिक स्टार्टअप के लिए अलग अलग डेडिकेट पॉलिसी बनाई गई है। विभागों में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो का सिस्टम भी तैयार किया गया है। तो आपको बता दें कि आज और कल 2 दिन तक बिहार में इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज हुआ है। यह आयोजन होगा जिसमें 600 से ज्यादा उद्यमी निवेशक बिहार आएंगे। 31,000 करोड़ रुपए का एमयू साइन होने का उम्मीद है। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में शामिल होंगे। समिट के दूसरे दिन यानी प्लेनरी सेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी, उद्योग मंत्री समीर महासेठ की भी मौजूदगी होगी। यानी बिहार में निवेश व रोजगार के लिए सरकार गंभीरता से काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये धरातल पर उतर गया, अगर ये जमीन पर उतर गया, तो निश्चित रूप से बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जहां उन्हें हजारों की संख्या में सरकार रोजगार की व्यवस्था कर सकती है। आज जो आखिरी सत्र हो रहा है उसे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे। जो आखिरी सत्र सूचना प्रौद्योगिकी का होगा उसमें सरकार की ओर से सरकार के डिप्टी यानी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो आईटी मिनिस्टर है बिहार के इजराइल मंसूरी सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। यानी बिहार में आज से 2 दिवसीय यह सत्र शुरू हो गया है, जहां 31,000 करोड़ रुपए के निवेश हो सकता है बिहार में, उसके एमओयू पर साइन हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि पटना का ज्ञान भवन आज से सज गया है, जहां 600 से अधिक कंपनियों के निवेशक, उनके प्रतिनिधि 16 अलग अलग देशों के आए हैं बिहार, और वे बिहार में निवेश की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि ये कितना का निवेश हो पाता है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।